अस्सलाम वालेकुम। आज हम टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक्सटीरियर एंड फ्रंटियर ऑफ अ सेट, यानी किसी भी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट या उसका फ्रंटियर पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कराते हैं एक्सटीरियर पॉइंट को। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट x बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a कंप्लीमेंट। यानी ए का कोई भी पॉइंट एक्स जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर वो ए कम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बयान करूं, मैथमेटिकली इसको मैं बयान करूं, तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? एक्सटीरियर पॉइंट होता है उसके, यानी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। यानी जिस सेट का आपने एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करना है उसके कम्प्लीमेंट का अगर आप इंटीरियर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो आप उसका एक्सटीरियर फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसी भी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करना है बी का। बी हमें एक सेट गिवन है, ये एक्स है और ये उसके ऊपर एक टोपोलॉजी टार डिफाइन करवाई हुई है और ये बी सेट है क्यू। देन फाइंड एक्सटीरियर ऑफ बी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर ऑफ बी क्या हो जाएगा? इंटीरियर ऑफ बी कम्प्लीमेंट। यानी बी कम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो बी का क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बी कम्प्लीमेंट क्या है। बी कम्प्लीमेंट देखें, ये क्यू को एक्स से निकाल देंगे तो ये पी आर एस टी, ये बी कम्प्लीमेंट है। अब बी कम्प्लीमेंट का इंटीरियर हम फाइंड करेंगे तो इंटीरियर ऑफ बी कम्प्लीमेंट। अब हम जानते हैं कि इंटीरियर क्या होता है? यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन बी। यानी अगर आपने ए का इंटीरियर फाइंड करना है तो ऐसे ओपन सेट्स का यूनियन ले लेंगे जो ए के अंदर कंटेन करते हैं। इसी तरह अब हम बी कम्प्लीमेंट का इंटीरियर लेना चाह रहे हैं तो उन तमाम ओपन सेट्स की हम क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे जो बी के अंदर कंटेन करते हैं। तो अब ये देखें, फाइ तो हर सेट के अंदर कंटेन करता है, चलें फाइ लिख लेते हैं, यूनियन, फिर उसके बाद पी भी इसके अंदर कंटेन करता है, यूनियन पी ले लेंगे, यूनियन और कौन सा? ये देखें पी क्यू टी टी इसके अंदर कंटेन नहीं करता, पी क्यू आर एस ये भी इसके अंदर कंटेन नहीं करता, पी आर एस इस बी कम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करता है। तो यूनियन पी आर एस ये ले लेंगे हम। तो अब अगर हम इनके यूनियन लें तो ये आ जाएगा पी आर एस। तो अब ये देखें, ये इंटीरियर ऑफ बी कम्प्लीमेंट हो गए, इंटीरियर ऑफ बी कम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर ऑफ बी हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ बी। क्योंकि अभी हमने डिफाइन करवाया है कि अगर किसी भी सेट का आपने एक्सटीरियर फाइंड करना है तो उसके कम्प्लीमेंट का आप क्या फाइंड कर लें? इंटीरियर फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास ये जो पी आर एस है ये एक्सटीरियर ऑफ बी है, एक्सटीरियर ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम ये सेकंड वाली एग्जांपल करें, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, टॉ इज इक्वल टू फाइ ए बी सी एक्स, और a इज इक्वल टू डी बी है और b इज इक्वल टू बी सी है। देन फाइंड एक्सटीरियर ऑफ a एंड एक्सटीरियर ऑफ b। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर ऑफ a फाइंड करते हैं। तो अब हम जानते हैं बाय डेफिनेशन कि एक्सटीरियर ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीरियर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, अब ए कम्प्लीमेंट देखें, ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं साइड पे लिखता हूँ, ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कम्प्लीमेंट देखें, ए है डी बी तो इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए सी। इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए सी। यानी अब हमने ए सी का क्या फाइंड करना है? इंटीरियर फाइंड करना है। तो अब ये देखें, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए कम्प्लीमेंट। तो अब हम उनका यूनियन ले लेते हैं, यानी इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट ये इक्वल हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। अब वो ओपन सेट्स जो ए कम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करते हैं, जैसे फाइ है, यूनियन ए इसके अंदर कंटेन करता है तो ए भी है, यूनियन ए बी इसके अंदर कंटेन नहीं करता, ए बी सी भी इसके अंदर कंटेन नहीं करता और एक्स भी इसके अंदर कंटेन नहीं करता।
इट मीन्स कि इस सेट का ये जो एक्सटीरियर है, यानी इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट ए आ गया, तो एक्सटीरियर ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सटीरियर ऑफ ए भी ये स्मॉल ए आ गया। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी सेट का अगर आपने एक्सटीरियर फाइंड करना है तो आप उसके कम्प्लीमेंट का क्या फाइंड कर लेंगे, इंटीरियर। सिमिलरली अब बी का एक्सटीरियर ऑफ बी करते हैं, तो एक्सटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ बी कम्प्लीमेंट, इंटीरियर ऑफ बी कम्प्लीमेंट। चले मैं बी कम्प्लीमेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। बी कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अब ये देखें बी है हमारे पास बी सी, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए डी। इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए डी। तो अब हमने इसका इंटीरियर फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ ए डी। तो उन तमाम ओपन सेट्स का यूनियन जो ए डी को कंटेन करते हैं, तो अब ये देखें ए डी के अंदर कंटेन करते हैं, सॉरी, ठीक है, वो तमाम ओपन सेट्स जो ए डी के अंदर कंटेन करते हैं वो इसका क्या कहलाएंगे, इंटीरियर। तो अब ये देखें फाई तो है ही है इसके अंदर, यूनियन। अब ए इसके अंदर कंटेन करता है, ए भी है, यूनियन। उसके बाद ए बी इसके अंदर कंटेन नहीं करता, ए बी सी भी नहीं करता और एक्स भी नहीं करता। तो इट मीन्स कि यही दो हमारे पास थे जो इसके अंदर कंटेन करते थे। तो अब इसका इसका एक्सटीरियर यानी इंटीरियर ऑफ ए डी तो ये आ गया, और एक्सटीरियर ऑफ बी क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सटीरियर ऑफ बी ये आ गया आपके पास, सिंपली ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम डिफाइन करवाने जा रहे हैं कि फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ अ सबसेट, यानी किसी भी सबसेट का आप फ्रंटियर या उसका बाउंड्री जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। फ्रंटियर बेसिकली बाउंड्री का दूसरा नाम है, या बाउंड्री को फ्रंटियर कहते हैं या फ्रंटियर को बाउंड्री कहते हैं, नो इशू। तो अब हम देखते हैं कि बाउंड्री जो है वो कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेट की। ठीक है, द बाउंड्री और फ्रंटियर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच बिलोंग्स नीदर टू द इंटीरियर ऑफ ए नॉट टू द एक्सटीरियर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, यानी ना वो ए के अंदर हो, यानी ए के इंटीरियर के अंदर हो, और ना वो उसके कंप्लीमेंट के अंदर हो, या ना वो उसके इंटीरियर के कंप्लीमेंट में हो। ठीक है, तो दूसरा ये इसका फार्मूला है, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी किसी भी सेट का इंटीरियर और उसका एक्सटीरियर उन दोनों का यूनियन हम किस में, एक्स में से निकाल देंगे, तो हमें उस सेट का क्या मिल जाएगा, फ्रंटियर मिल जाएगा। तो फ्रंटियर को सिंपली आप ये समझें कि फ्रंटियर का ये फार्मूला है, आप सबसे पहले इंटीरियर निकालेंगे, फिर आप एक्सटीरियर निकालेंगे, उन दोनों का यूनियन आप किस में से निकाल देंगे, एक्स में से निकाल देंगे, तो आपको उस सेट का फ्रंटियर मिल जाएगा। और फ्रंटियर का एक और भी फार्मूला है, ए कोलैयर इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का कोलैयर। ठीक है, यानी आप फ्रंटियर को एक और फार्मूले से भी, अगर आपके पास कोलैयर गिवन है या अगर आप कोलैयर आपको कैलकुलेट करना आता है, तो आप कोलैयर की हेल्प से भी किसी भी सेट का फाइंड कर सकते हैं, फ्रंटियर या उसका बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसकी मदद से अब हम एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करते हैं और हम इसका फ्रंटियर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्रंटियर कैसे निकलेगा। अब ये देखें, हमें एक सेट गिवन है x इज इक्वल टू ए बी सी डी, और उसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई है फाई ए बी सी डी और x, और एक सेट लिया है a इज इक्वल टू ए सी, देन फाइंड फ्रंटियर ऑफ a। अब हम दोनों फार्मूलों से फ्रंटियर जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि सेट का फ्रंटियर या बाउंड्री पॉइंट, यानी इस एग्जांपल को हम दोनों फार्मूलों से सॉल्व करेंगे कि इसका फ्रंटियर या बाउंड्री पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला फार्मूला यूज करने लगा हूँ, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी एक्स में से आप क्या कर देंगे, इन दोनों का यूनियन आप माइनस कर देंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर को निकाल देंगे, तो आपके पास जस्ट फ्रंटियर आ जाएगा। तो अब ये देखें ए सी, यानी ए का इंटीरियर, अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, ए का इंटीरियर क्या आ जाएगा,
यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। तो अब ये देखें फाई ए के अंदर कंटेन करता है, फाई यूनियन ए भी इसके अंदर कंटेन नहीं करता, सी डी भी इसके अंदर कंटेन नहीं करता और एक्स भी इसके अंदर कंटेन नहीं करता। इट मीन्स कि इसका इंटीरियर जो है वो फाई है। ए इंटीरियर क्या है? फाई है। इसी तरह हम एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ ए, अभी हमने एक्सटीरियर को फाइंड किया है कि ये ए कम्प्लीमेंट का क्या होता है? इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट देखें, अगर ये ए सी है तो ए कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी डी, यानी इंट ऑफ बी डी, इंटीरियर ऑफ बी डी हो जाएगा। तो अब इंटीरियर ऑफ बी डी, इंटीरियर ऑफ बी डी ये सेट है। बी डी का अगर हम इंटीरियर कैलकुलेट करें तो अब ये देखें वो तमाम ओपन सेट्स जो इसको कंटेन करते हैं, जो इसके अंदर कंटेन करते हैं, तो फाई तो है ही है। और उसके बाद देखें ए भी इसके अंदर कंटेन नहीं करता, सी डी भी, और ये एक्स भी नहीं करता इसके अंदर कंटेन। तो इट मीन्स कि इसका एक्सटीरियर भी क्या है? फाई है। तो फिर इसका फ्रंटियर क्या हो जाएगा? फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये देखें जस्ट हम इस फार्मूले में पुट करेंगे एक्स माइनस, अब इंटीरियर ऑफ ए भी फाई है, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए भी फाई है। तो एक्स फाई यूनियन फाई फाई आ जाएगा और एक्स माइनस फाइव एक्स आ जाएगा। तो इट मीन्स के इस सेट का जो फ्रंटियर है वो क्या है? एक्स है। ये पूरा सेट जो है वो इसका क्या है? फ्रंटियर है, क्योंकि इसका एक्सटीरियर भी फाई है और इसका इंटीरियर भी फाई है। तो अब इसी सेट को हम एक और एग्जांपल, यानी इस फार्मूले की मदद से हम इसको क्लियर करते हैं कि इसका एक्सटीरियर, सॉरी इसका फ्रंटियर या बाउंड्री पॉइंट इसका क्या होगा। तो अब ये कोलाइयर की डेफिनेशन है, ए कोलाइयर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कोलाइयर। तो अब कोलाइयर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, यानी ए कोलाइयर क्या होगा? वो ए के तमाम क्लोज्ड सुपरसेट्स का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तमाम क्लोज सुपरसेट्स का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तो यानी कोलाइयर के लिए हमें क्लोज सुपरसेट्स चाहिए, क्लोज सेट्स चाहिए। तो हम सबसे पहले क्लोज्ड सेट्स फाइंड करते हैं कि क्लोज्ड सेट्स, क्लोज सेट्स कैसे फाइंड करेंगे? हम ओपन का क्या ले लेंगे? कंप्लीमेंट ले लेंगे तो हमें क्लोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब फाई का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? एक्स। इस तरह ए बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? इसमें से ए बी निकालें तो क्या आ जाएगा? सी डी आ जाएगा। और सी डी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? ये सी डी का कंप्लीमेंट ए बी आ जाएगा, ए बी। और एक्स का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। यानी ये हमें तमाम वो सेट मिल गए हैं जो क्लोज्ड हैं, जो क्लोज्ड हैं, एक्स के वो तमाम सबसेट्स जो क्लोज्ड हैं। तो अब हमने ये देखें ए को लेयर का, सॉरी ए को लेयर फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, यानी हम तमाम जो क्लोज्ड सुपरसेट्स हैं ए के, उनका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। तो अब ये देखें एक्स जो है वो ए का सुपरसेट है, यानी ए जो है वो एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इट मीन्स कि एक्स सुपरसेट है ए का, तो ये एक्स आ जाएगा। ए को लेयर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। बाकी इसका सुपरसेट, ये सी डी भी इसका सुपरसेट नहीं है, बल्कि इसका सबसेट भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, और ये फाइव भी इसका सुपरसेट नहीं है। तो ए को लेयर क्या आ गया? जस्ट हमारे पास ए को लेयर आ गया एक्स। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कोलेयर अगर हम फाइंड करें, सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए सी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए सी को अगर निकाल दें तो बी डी आ जाएगा, बी डी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी डी। तो अब ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कोलाइयर फाइंड करूं, ए कॉम्प्लीमेंट का, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अगर हम कोलाइयर लें तो ये भी क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए, यानी तमाम जो ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोज सुपरसेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट का देखें एक्स, एक्स है, और उसके बाद सी डी देखें इसका नहीं है, ए बी भी नहीं है और फाइव भी नहीं है। तो इट मीन्स कि ए कॉम्प्लीमेंट का कोलाइयर भी क्या है? एक्स है। तो फ्रंटियर ऑफ ए क्या हो जाएगा? फ्रंटियर ऑफ ए आ जाएगा ए कोलाइयर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कोलाइयर, और एक्स इंटरसेक्शन एक्स, एक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी ये एक्स इंटरसेक्शन एक्स, ये आ जाएगा एक्स। तो अब हमने फ्रंटियर को दोनों फार्मूलों से देखा, एक सेट का हमने फ्रंटियर कैलकुलेट किया, दोनों फार्मूलों से उसका फ्रंटियर सेम आ रहा है, दोनों फार्मूलों से उसका फ्रंटियर क्या आ रहा है?
सेम आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम इसको एक और एग्जांपल है उसकी हेल्प से अब हम देखते हैं कि फ्रंटियर को जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक और एग्जांपल है, इससे हम देखेंगे कि किसी भी सेट का फ्रंटियर कैसे फाइंड करते हैं। तो यानी x इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी, टॉ इज इक्वल टू फाइव पी क्यू टू टी पी क्यू आर एस पी आर एस एक्स। ये हमने एक बड़ी सी टोपोलॉजी ली है और इसके ऊपर एक सेट हमने बी डिफाइन किया। ये बेसिकली ये ऊपर वाली एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसी एग्जांपल का फ्रंटियर फाइंड करेंगे। पहले हमने इसका इंटीरियर फाइंड किया था, तो इसका फ्रंटियर फाइंड करेंगे दोनों फार्मूलों से। तो फ्रंटियर ऑफ बी, फ्रंटियर ऑफ बी, तो अभी हमने देखा था कि फ्रंटियर का एक फार्मूला था x माइनस इंटीरियर ऑफ बी यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी, एक्सटीरियर ऑफ बी। यानी फ्रंटियर ऑफ बी कैसे आ जाएगा कि बी का इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर फाइंड करके हम उनका यूनियन लेके उसको एक्स में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बात वही है, पिछला काम ये है, इंटीरियर फाइंड करना है और एक्सटीरियर फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट सारा इंटीरियर वाला यूज हो रहा है। अगर आपको इंटीरियर का कंसेप्ट है तो आप इसका फ्रंटियर भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसका एक्सटीरियर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इंटीरियर तो आप ऑलरेडी फाइंड करना आता है आपको। तो अब इंटीरियर ऑफ बी क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ बी, इंटीरियर ऑफ बी को ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे, सॉरी ऐसे भी लिखते हैं, इसको इंटीरियर ऑफ बी को ऐसे भी लिखते हैं। तो अब हम इंटीरियर ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, याद कर लें ये डेफिनेशन, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन बी, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन बी, यानी वो ओपन सेट जो बी के अंदर कंटेन करते हैं। तो फाइव हो गया, यानी फाइव इसके अंदर है। और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या पी कंटेन करता है, नहीं करता है। पी क्यू भी नहीं करता, पी क्यू टी भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, जस्ट फाइव करता है। तो इट मीन्स कि बी का इंटीरियर क्या आ जाएगा, फाइव। बी का इंटीरियर क्या आ जाएगा, फाइव। अब एक्सटीरियर ऑफ बी, एक्सटीरियर ऑफ बी फाइंड करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ बी। तो अब एक्सटीरियर ऑफ बी हम जानते हैं कि ये एक्सटीरियर ऑफ, सॉरी ये इंटीरियर ऑफ बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी बी कंप्लीमेंट का क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। तो अब देखें बी कंप्लीमेंट आपके पास जो है वो क्या है, यानी इंटीरियर ऑफ बी कंप्लीमेंट अगर हम देखें तो ये पी आर एस टी है, पी आर एस टी। हम इसका ऑलरेडी जो है वो निकाल चुके हैं इंटीरियर। तो बहरहाल मैं आपको फिर दोबारा बता भी देता हूँ कि अब इसका इंटीरियर पी आर एस का क्या हो जाएगा कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन पी आर एस टी। तो अब ये देखें इसके अंदर फाइव है यूनियन, पी इसके अंदर कंटेन करता है यूनियन, और उसके बाद पी क्यू नहीं करता, पी क्यू टी भी नहीं करता, पी क्यू आर एस भी नहीं करता, पी आर एस इसके अंदर कंटेन करता है, पी आर एस। तो अगर हम कंबाइनली इनका यूनियन लें तो ये जस्ट आ जाएगा पी आर एस। ये हमें इसका एक्सटीरियर मिल गया, ए का क्या मिल गया, सॉरी बी का क्या मिल गया, एक्सटीरियर मिल गया। तो अब हम जस्ट इसको फार्मूले में पुट अप करते हैं, यानी फ्रंटियर ऑफ बी क्या हो जाएगा, फ्रंटियर ऑफ बी ये हो जाएगा एक्स माइनस, एक्स में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इंटीरियर ऑफ बी क्या है, वो तो आपके पास फाइव है यूनियन, और एक्सटीरियर ऑफ बी आपके पास अभी ये आया, एक्सटीरियर ऑफ बी है पी आर एस, पी आर एस ही आया है, पी आर एस। तो अब ये देखिए फाइव यूनियन पी आर एस, ये पी आर एस हो जाएगा। अब x में से पी आर एस को निकालेंगे, यानी ये हमारे पास x है, अगर हम इसमें से पी आर एस को निकालें तो क्यू टी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, क्यू और टी। इट मीन्स के ये जो बी है इसका फ्रंटियर की है क्या है, क्यू टी, क्यू टी इसका क्या है, फ्रंटियर है, क्यू टी इसका क्या है, फ्रंटियर है। तो अब हम दूसरे फार्मूले से भी इसको वेरीफाई करवाते हैं कि क्या इसका फ्रंटियर जो है वो यही क्यू टी आता है। ये आपने याद कर लेना है, इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ कि फ्रंटियर और बी क्या आता है, क्यू टी आता है। जस्ट अब हम इसको वेरीफाई करवाएंगे कि क्या ये दूसरे फार्मूले से भी ऐसे ही आता है। इधर मैं इसको लिख देता हूँ
क्यू टी। तो अब हम जो है वो दूसरा फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रंटियर ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी का कोलाइयर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कोलाइयर, यानी बी का कोलाइयर और बी कॉम्प्लीमेंट का कोलाइयर क्या आ जाएगा, फ्रंटियर और बी आएगा। तो सबसे पहले हम बी कोलाइयर फाइंड करते हैं। बी कोलाइयर आप जानते हैं कि बी का कोलाइयर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ। तो यानी हमें इसके क्लोज सुपरसेट्स भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लोज सेट लिख लेता हूँ। तो फाइव का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्स। पी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, क्यू आर एस टी। और पी क्यू का क्या आ जाएगा, आर एस टी, आर एस टी। और उसके बाद पी क्यू पी का क्या आ जाएगा, पी क्यू टी का आ जाएगा आर एस। और पी क्यू आर एस का आ जाएगा सिंपली टी। पी क्यू आर एस का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और पी आर एस का क्या आ जाएगा, पी आर एस का क्यू टी आ जाएगा, क्यू टी आ जाएगा। और एक्स का क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो अब ये देखिए हमने तमाम क्लोज सबसेट जो एक्स के हैं वो फाइंड कर लिए हैं। अगर आपको क्लोज्ड, ओपन या इंटीरियर एक्सटीरियर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है इससे वो देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बी का कोलाइयर फाइंड करते हैं कि बी का कोलाइयर कैसे फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ, अब हम बी लिखेंगे। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे, अब हम इसको फाइंड करेंगे बी कोलाइयर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ बी। तो अब बी के क्लोज सुपरसेट्स कौन से हैं, अब ये देखें क्यू आर एस टी। ये भी क्या है, बी का सुपरसेट है। बी का क्या है, सुपरसेट है क्यू आर एस टी। ये इंटरसेक्शन, उसके बाद देखें आर एस टी, ये इसका सुपरसेट नहीं है। आर एस बी इसका सुपरसेट नहीं है। टी भी इसका सुपरसेट नहीं है। फिर इसका क्या है, क्यू टी इसका सुपरसेट है। क्यू टी क्या है, इसका सुपरसेट है। तो अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन लें तो ये देखें क्यू और टी इसके अंदर भी मौजूद है और क्यू और टी इसके अंदर भी मौजूद है। इट मीन्स के बी का जो कोलाइयर है वो क्यू टी आ जाएगा। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट का कोलाइयर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट देखें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्यू है तो क्यू इसमें से निकाल दें तो पी आर एस टी आ जाएगा, पी आर एस टी। ये हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये देखें पी आर एस टी के यानी तमाम क्लोज सुपर सेट्स हम बी कॉम्प्लीमेंट के देखेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का एक तो, अच्छा ये देखिए इसका ये एक्स भी था इसका ना, तो फर्क कोई नहीं पड़ना क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास हमेशा छोटा सेट आता है। तो हमने ये जस्ट क्यू टी ही आंसर आएगा, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो अब इसमें देखें कि इसके क्लोज्ड सुपर सेट्स कौन से हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के एक एक्स है इंटरसेक्शन, दूसरा इसका क्या है, एक्स है क्यू आर एस टी, ये इसका सुपर सेट नहीं है। उसके बाद आर एस टी भी इसका सुपर सेट नहीं है, आर एस बी नहीं है, टी भी नहीं है। और क्यू टी भी इसका सुपर सेट नहीं है, फाइव भी इसका सुपर सेट नहीं है। तो इट मीन्स के फिर हमारे पास ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है ये एक्स ही आ जाएगा क्योंकि इसके और सुपर सेट हमें मिले कोई नहीं है। ये देखिए ना पी आर एस टी है, इसका सुपर सेट एक्स है। एक्स के अलावा क्यू आर एस टी भी नहीं है, इसका आर एस टी भी नहीं है, क्लोज सुपर सेट आर एस भी नहीं है, टी भी नहीं है, क्यू टी भी नहीं है और फाई तो है ही नहीं। तो जस्ट इसका जो बी कॉम्प्लीमेंट का जो कोलाइयर आया है वो क्या है, एक्स आया है। तो अब अगर हम इसको फ्रंटियर लिखें, फ्रंटियर ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, पहले क्या आया था क्यू टी, यानी बी का कोलाइयर क्या आया है, फार्मूले में पुट करें ना बी का कोलाइयर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कोलाइयर। तो पहले क्या आया, क्यू टी इंटरसेक्शन एक्स।
तो ये छोटा ही आ जाएगा। तो अब ये देखें, फ्रंटियर और बी हमने दूसरे फार्मूले से भी फाइंड किया, ये कितना है, क्यू टी ही आया है। तो अब ये देखिए, पहले भी हमने फाइंड किया था, बी का फ्रंटियर क्यू टी आया था, और अब हमने एक और फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया है, तो उसमें भी बी का जो फ्रंटियर है वो क्या आया, क्यू टी ही आया है। लास्ट में हमारे पास नेक्स्ट है बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए, यानी बाउंड्री और इंटीरियर का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा, या फिर बाउंड्री और एक्सटीरियर का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, फाई आएगा। इंटीरियर ऑफ ए हम एक और फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए, यानी अगर आप फ्रंटियर को ए में से निकाल दें तो आप उसका ए का इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं। ए कोलायर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, और एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मजीद अगर आपको इसमें कोई ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।